शिवराज की लाडली बहना आरएसएस की दबंगई का शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। दबंगई ऐसी कि प्लाट की फेंसिंग गेट पर बोर्ड तोड़कर कब्जा कर लिया। प्लाट की रजिस्ट्री अपने नाम कर प्लाट को टुकड़ों टुकड़ों में बेचने की तैयारी थी। प्लाट के मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये सारा मामला है इंदौर निवासी अनीता रस्तोगी का, जो इंदौर के गोयल विहार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। 1986 से 1994 तक शासकीय विद्यालय सीहोर में टीचर के पद पर पदस्थ थी। अनीता रस्तोगी ने पाई पाई जोड़कर सीहोर के चाणक्यपुरी में जमीन ली। कुछ समय पश्चात आरोपी ने, जो खुद को आरएसएस का नगर सह कार्यवाह बताता है, उन्होंने उस जमीन की फेंसिंग तोड़कर अपना कब्जा कर लिया। आरोपी अभिषेक परमार, आदित्य परमार, गुलाब सिंह एवं बसंत दासवानी द्वारा प्लाट पर कब्जा किया गया बताया गया। पूछने पर बसंत दासवानी का कहना है कि यह प्लाट गुलाब सिंह से खरीदा गया था, लेकिन अब इसका सौदा निरस्त कर दिया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी के खिलाफ थाने पर शिकायत दर्ज करने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई, ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है। पीड़िता ने बताया कि कई बार प्रकरण दर्ज करने पर थाना कोतवाली सीहोर में सिर्फ केवल बसंत दासवानी को थाने में बुलाती है और स्पष्टीकरण मांगती है। बसंत दासवानी स्वयं थाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और अपने साथी एवं इस घटना से जुड़े आदित्य परमार को थाने भेज देते हैं। आरोपी द्वारा पेश किए गए प्लाट संबंधित दस्तावेज भी झूठे बताए जा रहे हैं। आरोपी द्वारा पीड़िता को गंदी गंदी गालियां दी गई। पीड़िता व उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये सारी घटना पुलिस प्रशासन के सामने हुई। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा, मेरे द्वारा प्लॉट पे प्रॉपर फेंसिंग कराई हुई है, पर वो लगातार आते हैं और फेंसिंग तोड़ के बोर्ड को पोत के चले जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। 1.5 साल से लगभग रोज कुछ ना कुछ वो तोड़ा ताड़ी मचाते हैं, जिससे मैंने पुलिस प्रशासन में भी दरखास्त दी हुई है और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि उस पर वो एफआईआर लिखें, और मुझे उम्मीद है कि वो एफआईआर लिखेंगे और मुझे इस झंझट से मुक्त करेंगे। मैम, हम जैसे ही एफआईआर लिखाने जाते हैं, वो कहते हैं कि एनसीआर लिख लो या रहने दीजिए। वो उन पे मुझे ऐसा लगता है उन पे किसी न किसी प्रकार का कोई दबाव तो है, जिसके कारण वो लिख नहीं रहे हैं। हम दिन भर रखते हैं, खड़ा रखते हैं और शाम को वापस भेज देते हैं कि हम नहीं लिख पाएंगे, के लाइए, इस तरह की बातें करते हैं। तो अब इस बार हमने तहसीलदार से भी लिखवा लिया है और वो उनको अब तो लिखनी चाहिए। ऐसी उम्मीद है कि वो लिखेंगे, पर अभी तक लिखी नहीं है। पीड़िता अनीता रस्तोगी का कहना है कि नेताओं व प्रशासनिक अधिकारी आरोपी की मदद कर रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इस मामले में जब बसंत दासवानी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले उक्त भूखंड का सौदा किया था। जब यह पता चला कि भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद है, तो उस सौदे को निरस्त कर दिया। जब इस मामले को लेकर अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर सह कार्यवाह बताने वाले आदित्य परमार से बात की तो उनका कहना था, हेलो, आदित्य परमार जी बोल रहे हैं? जी। आदित्य जी, आप संघ में हैं क्या? जी, आप कौन? गौरव चतुर्वेदी बोल रहा था, खबर नेशन.com भोपाल से। जी भाई, क्या बताइए। किस पद पर हैं? पद नहीं होता, ऐसे सह नगर कारवा हूँ ऐसे तो। अच्छा, सह नगर कारवा। जी। ओके, दायित्व, सॉरी, जी जी सह नगर कारवाह का दायित्व है आपके पास। जी भाई जी, आप ये बताइए ना। एक चाणक्यपुरी में प्लाट का इशू है कुछ। अच्छा, वो वाला। हाँ, तो उसमें क्या जी, जी। क्या क्या मामला है वो? कुछ भी मामला नहीं है सर। इसमें क्या है कि जो आप जानते हो कि अनीता रस्तोगी जी हैं, जो जी उनको, उनने जिनसे प्लाट लिया था, जी। वो कॉलोनाइजर थोड़ा मतलब फ्रॉड था। उनने जितनी जमीन ली थी हाँ पूरी बेच दी। उसमें रोड की भूमि भी नहीं बची हुई है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब जो मेरा प्लॉट था उसकी चतुर्थीमा लिखवा के उनको सेल कर दी। हम्म खसरा भी गलत था उनका। हम्म अभी 30-35 साल बाद खसरे में संशोधन करवाया है। हम्म। तो संशोधन के बाद
तहसीलदार और जब पटवारी वहाँ उन्हीं का प्लाट बता रहे हैं, तो उसके बाद भी बता रहे हैं, वो उनका कहना है कि पटवारी नहीं बता रहे, उनका कहना है कि हमने तो वो जाके कब्जा कर लें। तहसीलदार साहब ने ही बोला है हाँ कि ये सिविल का मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। हाँ, बाकी उनने आपको ऐसे ही बताया होगा कि तहसीलदार पटवारी हमारा बता रहे हैं। हाँ, वो लोग बता देंगे तो फिर हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। हाँ। सवाल है कि भूखंड पर उपजे विवाद को जिला प्रशासन और पुलिस सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है। लाडली बहना के सहारे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाली बेबस महिलाओं को क्या इसी तरह परेशान किया जाता रहेगा। भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और संघ स्वयं सेवकों के दबाव में क्या आम आदमी इसी तरह परेशान होता रहेगा। हम ऐसे ही समाचारों के साथ आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।